फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का अगला वीडियो लेक्चर वचन के ऊपर होने वाला है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वचन से रिलेटेड चाहे जैसे भी क्वेश्चन हो, चाहे वाक्य के रूप में पूरा दिया हो और अशुद्धि छांटने के लिए हो, है ना, शुद्ध अशुद्ध जो त्रुटियां होती है वो छांटने का हो या किसी शब्द के फॉर्म में हो, कैसे भी क्वेश्चन हो आप जरूर बनाएंगे क्योंकि वचन के जो नियम है वो बहुत माइनर से हमें देखने में सभी सही लगता है और इसीलिए हम एग्जाम हॉल में गलतियां करके आ जाते हैं, है ना। क्योंकि जब हम वचन से रिलेटेड जब एक वचन से हम बहुवचन बनाते हैं ना, चाहे वचन के जितने भी प्रकार हैं, जो भी एक वचन से हम जब बहुवचन बनाते हैं तो जो नियम है एकदम थोड़े से हैं जो हम मिस्टेक कर देते, कहीं पे चंद्र बिंदु को मिस्टेक कर देते हैं, कहीं पे और किसी चीज का मिस्टेक कर देते, कहीं छोटी की मात्रा, या जो भी हम देख रहे हैं कि किसके बाद आपको क्या लगाना है, कैसे बहुवचन बनाना है, यही मिस्टेक जो है वो हम अच्छे से हमें पता नहीं होता, इसलिए एग्जाम हॉल में हम गलती करके आ जाते हैं, है ना। तो आज जब आप वीडियो देखेंगे तो मैं आपको सारे नियम, सारी त्रुटियां आपको बता दूंगी जिससे हमसे गलतियां होती है, और आज का वीडियो देखने के बाद आपको वचन से तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। पूरी तरह से आप वचन को समझ पाएंगे और वचन से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन हो, चाहे वाक्य के फॉर्म में हो या फिर शब्द के फॉर्म में हो, जैसा भी हो आप उसे जरूर बनाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वचन। वचन क्या होता है, जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो एकदम सिंपल सा बेसिक सा परिभाषा है। देखिए, शब्द के जिस भी रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है ना, मतलब किसी संख्या के बारे में बात हो रही है, एक है या एक से अधिक है, उसके बारे में हमें पता चल रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में बात करूं तो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या क्रिया हो, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, उसके संख्या का बोध हो रहा है जिस भी शब्द से, उसे ही हम क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। जिस भी संख्या से, मतलब जिस भी शब्द से हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के संख्या का बोध हो रहा है उसे क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, फ्रिज में सब्जियां रखी है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया सब्जियां को, है ना। तालाब में मछलियां तैर रही है ना। माली पौधे सींच रहा है, कछुआ खरगोश के पीछे है। इसमें कछुआ हो या खरगोश, है ना, दोनों। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा फ्रिज, तो फ्रिज है वो एक वचन है, एक ही फ्रिज है। फ्रिज में सब्जियां रखी है, ठीक है। तो सब्जियां क्या हो गई, हमें पता चल रहा है एक से अधिक सब्जियां हैं, पता चल रहा है ना, सब्जी है, सब्जियों की संख्या ज़्यादा है ना। वैसे तालाब में मछलियां तैर रही है, मतलब जो तालाब है वो तो एक वचन है, लेकिन जो मछलियां हैं मतलब एक से अधिक मछली है तो वहाँ पे एक से अधिक का बोध हो रहा है ना। वैसे ही पौधे से भी हमें एक से अधिक का बोध हो रहा है। कछुआ मतलब एक कछुआ, खरगोश मतलब एक खरगोश, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ फ्रीज, तालाब, माली, कछुआ जो है क्या है भाई, एक वचन के शब्द हैं, लेकिन जो सब्जियां हैं, मछलियां हैं, पौधे हैं, है ना, ये क्या है, बहुवचन के शब्द हैं। इसे ही हमें क्या क्या कह रहे हैं हम, वचन। तो वचन के प्रकार की अगर बात करूं तो हिंदी में वचन के दो भेद होंगे, एक तो एक वचन और एक बहुवचन। क्या होता है ये एक वचन और बहुवचन, तो सिंपल से ही तो डिफरेंस है, अभी जो हमने देखा वही तो है। जैसे संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु के होने का बोध होगा उसे हम एक वचन कहेंगे, मतलब एक का बोध हो रहा है तो एक वचन, और एक से अधिक का बोध हो रहा है तो बहुवचन, दो भी है तो बहुवचन। जैसे स्त्री है ना, स्त्री क्या हो गया, एक वचन, लेकिन स्त्रियां क्या हो गया, बहुवचन, है ना। घोड़ा क्या है, एक वचन, घोड़े क्या हो गए, बहुवचन। नदी क्या है, एक वचन, नदियां क्या है, बहुवचन। रुपया एक वचन है, रुपये क्या है, बहुवचन। ठीक है। लड़का क्या है, एक वचन, और लड़के क्या है तो बहुवचन। गाय एक वचन, गाय बहुवचन। कपड़ा क्या है, एक वचन, कपड़े बहुवचन। ठीक है। बच्चा क्या है भाई, एक वचन, बच्चे बहुवचन, है ना। माता क्या है, एक वचन, माताएं बहुवचन। माला क्या है, एक वचन, मालाएं बहुवचन, है ना। पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन, है ना। टोपी क्या है, एक वचन। बंदर क्या है, एक वचन। मोर क्या है, एक वचन, है ना। वैसे इधर देखिए, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, लताएं, बेटे, है ना, ये सब क्या है, बहुवचन। तो इजीली आप तो एक वचन और बहुवचन में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम हॉल के लिए याद रखनी है, वो याद रखिएगा। जैसे कोई भी आदरणीय व्यक्ति है
जो भी आदरणीय व्यक्ति है उसके लिए हमें सदैव बहुवचन का प्रयोग करना होता है। जब वाक्य के फॉर्म में आपको गलतियां पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे, ऐसा नहीं होगा पापा जी कल मुंबई जाएगा, है ना। पापा जी कल मुंबई जाएंगे, बहुवचन में आदरणीय व्यक्तियों के लिए बात होगी, है ना। जैसे संबंध दर्शाने वाले हैं कुछ संज्ञाएं, है ना, वो एक वचन में और बहुवचन में एक समान रहती है। जैसे ताई है, संबंध दर्शा रही है, ताई एक वचन में भी है बहुवचन में भी है। मामा, दादा, नाना, चाची, है ना, तो चाचाएं, नानाएं, ऐसे आपने सुना है क्या। तो ये जो है एक वचन में भी बहुवचन में दोनों में समान रहेगी, ठीक है। वैसे ही अगर द्रव्य सूचक संज्ञा की बात करूं तो द्रव्य सूचक संज्ञा क्या है भाई, देखिए द्रव्य मतलब पदार्थ की बात हो रही है, ये हमेशा एक वचन में होंगी। जैसे पानी है, तेल है, घी है, दूध है ना, ये कैसे होंगी, एक वचन में प्रयोग होंगी, इसका बहुवचन नहीं बनाएंगे, है ना, ठीक है। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में ही होंगे, जैसे कि दाम, जैसे कि दाम, दर्शन, प्राण, आंसू। क्योंकि देखिए जब आपकी आंख से आंसू गिर रहा है बोलते हैं तो क्या आंसू की मतलब एक एक जो कतरा है हम अलग कर पाते क्या, तो आंसू बह रहे हैं मतलब वो बहुवचन ही है, ठीक है। प्राण मतलब जो हम वायु लेते हैं ना, सांस लेते हैं, वो हमारे प्राण है, प्राण वायु, है ना। तो इस तरह से जो दाम है, दर्शन है, प्राण है, आंसू है, ये हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, ठीक है, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। पुल्लिंग, इकारांत, ठीक है, पुल्लिंग, इकारांत और उकारांत, और उकारांत मतलब जो भी पुल्लिंग है जिसके अंत में ई, उ और उ आ रहा है, शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, ठीक है, ये मुनि पुल्लिंग है, इकारांत है, डाकू उकारांत है ना। तो इसके आगे हमें जब वचन बताना हो तो संख्या लगानी पड़ेगी, एक मुनि या फिर 10 मुनि, 2 मुनि, 3 मुनि, है ना। वैसे एक डाकू, 10 डाकू, ठीक है। तो इस तरह से आदमी है तो कितने आदमी है, 1, 2, 3, ऐसे हमें बताना पड़ेगा वचन दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखिए व्यवहार में जो तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं, है ना, तो क्या होगा। एग्जाम्पल देखिए, आप कल कहाँ गए थे, तो जहाँ भी आप लगाएंगे वहाँ पर वो बहुवचन के फॉर्म में बन जाएगा उसका जो वाक्य है ना। आप कल कहाँ गए थे, आप कल कहाँ गया था, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए बड़प्पन दिखाने के लिए भी कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है, तो भी जैसे हमें याद नहीं कि हमने कभी आपसे ऐसा कहा हो, ठीक है। वैसे ही जातिवाचक संज्ञा है तो दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ता से कुत्ते हो गए, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयोग होती है। जैसे तो जातिवाचक संज्ञा जो धातु का बोध कराएगी, जैसे सोना है, चांदी है, तो वो हमेशा एक वचन में होंगे, ठीक है। चांदी मतलब चांदी, जो चांदियाँ, ऐसा टाइप से नहीं, सोना महंगा है, चांदी सस्ती है, हमेशा कैसी होगी, एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम भी थोड़ा फटाफट देख लेते हैं, क्या गलतियां होती है, कैसे गलतियां होती है। देखिए जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है, आ के स्थान पर आपको अगर जब उसको क्या बनाना है भाई, पुल्लिंग बनाने हैं तो मतलब बहुवचन बनाने हैं तो ए लगाना होगा। जैसे जूता है तो जूते, तारा है तो तारे, लड़का है तो लड़के, मतलब आ के स्थान पर क्या लगाना है, ए लगाना है, सिंपल सा, है ना। घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े, ठीक है, इजी है ये वाला। अब देखिए अगर अकारांत स्त्रीलिंग है, छोटा आ की बात हो रही है, तो आ के स्थान पर ए लगेगा जिसमें बिंदी लगी है। जैसे कलम तो कल में, बिंदी मस्ट है ना, ठीक है। बात बातें, रात रातें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, ठीक है। तो आ से खत्म हो रहा है तो सिर्फ ए लगाना है, लेकिन अ से खत्म हो रहा है, स्त्रीलिंग है ना, तो क्या लगाना है आपको, ए, और साथ में उसमें बिंदी लगी है, ठीक है। वैसे ही जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है ना, ये उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है। जैसे बिंदिया है ना, और इसका हमको बहुवचन बनाना है तो कैसे बनेगा भाई, बिंदिया का बहुवचन कैसे बनेगा, चंद्र बिंदी लगा दिए, ठीक है। बिंदियाँ, चिड़िया, डिबिया, गुड़िया, चूहिया, है ना। तो जहाँ जहाँ या आ रहा है लास्ट में और वो स्त्रीलिंग है तो उसके ऊपर में क्या लगा देना है आपको, बस चंद्र बिंदु लगा देना है, फिर बहुवचन बन जाएगा। वैसे ही इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में कैसे होगा, ठीक है, ई है या ई है, उसके स्थान पर ईया लगा देना है। और ये जो 5वां लिखा है ये भी सेम है, जो स्त्रीलिंग शब्द इकारांत में खत्म होता है ना, ई मतलब लास्ट ई आता है, इकारांत मतलब
ई से खत्म होने वाला है ना, तो उसके लास्ट में आपको इया या लगाना है। जैसे तिथि है तो कैसे बनेगा, तिथियां, नारियां, है ना, चंद्र बिंदु है, मस्ट याद रखिएगा, ठीक है। गतियां, थाली से थालियां, जाति से जातियां, रीति से रीतियां, नदी से नदियां, और लड़की से लड़कियां। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी चाहे लास्ट में छोटी हो या बड़ी हो, जब वो हम बहुवचन बनाते हैं तो छोटी एक मात्रा में ही बदल जाता है। तिथियां में भी देखिए, जैसे यहाँ थाली है तो थाली का थालियां हो गया, ना कि बड़ी ला में जो बड़ी एक मात्रा थी वो क्या हो गई, छोटी एक मात्रा हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। वैसे ही अगर आकारांत स्त्रीलिंग की बात करूँ तो एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में अगर ए लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, ए लगाएंगे तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अब लता है तो क्या हो गया, लता से लताएं, ये स्त्रीलिंग है ना। हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। जैसे मैंने आकारांत पुल्लिंग की बात की थी, जूता था तो जूता से जूते हुए थे, जूताएं नहीं हुआ था, है ना। तो आकारांत स्त्रीलिंग की बात हो रही है, आकारांत स्त्रीलिंग में आपको ए लगाना है। जैसे लताएं, अध्यापिका से अध्यापिकाएं, कन्या से कन्याएं, माता से माताएं, ठीक है, माते ऐसे नहीं होगा। भुजा से भुजाएं, पत्रिका से पत्रिकाएं, शाखा से शाखाएं, कामना से कामनाएं, कथा से कथाएं, ठीक है, कामनाएं और कथा से कथाएं। तो इस तरह से आपने देखा आकारांत स्त्रीलिंग। अगर आकारांत पुल्लिंग है तो सिर्फ ए लगाना है, लेकिन यहाँ पे मतलब ए में जो चंद्र बिंदु है वो लगाना है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला वीडियो भी एक बार आप देखिएगा, मैंने पूरी तरह से आपको क्लियर कर दिया है कि क्या स्त्रीलिंग है और क्या पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखते हैं उकारांत या उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या लगाना है, तो ए ही लगाना है सेम, ठीक है। और जो ऊ होगा वो छोटा ऊ में बदल जाएगा, ठीक है। जो बड़ा ऊ है वो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ में बदल जाएगा। जैसे वस्तु है तो वस्तुएं, गौ है तो गौएं, ठीक है, बहू है तो बहुएं, वधु है तो वधुएं, गऊ है तो गऊएं, ठीक है। स्त्रीलिंग में ए लगाना है, जैसे अभी आ वाले में लगाया वैसे ऊ वाले में भी आपको लगाना है। इंपॉर्टेंट है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भेद आप देख लीजिएगा भाई, ठीक है। अब वैसे ही अगर संज्ञा की बात करूँ, जो संज्ञा के पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है, उनके रूपों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, दल, इस टाइप के जोड़कर भी हम क्या बना देते हैं, बहुवचन। जैसे स्त्री है तो स्त्रियां तो हो रही है, नारी से नारियां तो हो रही है, इसके साथ में आपको अगर ऐसा कहीं दिया है स्त्री जन, नारी वृंद, अधिकारी से अधिकारी वर्ग, पाठक से पाठक गण, अध्यापक से अध्यापक वृंद या अध्यापक गण, है ना, विद्यार्थी से विद्यार्थी गण, आप से आप लोग, श्रोता से श्रोता जन, मित्र से मित्र वर्ग, मित्र, ठीक है। और सेना से सेना दल, गुरु से गुरुजन, है ना, गरीब से गरीब लोग। तो ये भी क्या है, सही है। आप यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जहाँ जन, लोग, वृंद, दल ये सब जोड़कर भी बहुवचन बना सकते हैं। अगर वाक्य के फॉर्म में दिया है तो आप ये मत सोचिएगा कि क्या लिख दिया है तो ये गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो जो मैंने बेसिक डिफरेंस बताया है एक बार दो बार सुनिए, बिल्कुल याद होगा आपको। अब देखिए, कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे व्यापारी है तो अभी हमने देखा वैसे सेम, व्यापारी गण, मित्र वर्ग, सुधी जन, है ना। तो ये तो हो गया कैसे हमने बहुवचन बनाया, ठीक है। कुछ नोट आप याद रखिएगा। देख, कुछ शब्द जो है वो दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं। जैसे पिता है, पिताएं ऐसे नहीं होता, पिता हमेशा दोनों में सेम रहता है। योद्धा, चाचा, मित्र, फल, बाजार, है ना। और अध्यापक, फूल, छात्र, दादा, राजा, विद्यार्थी, इस टाइप के जो शब्द हैं इसे याद रखिएगा। ये दोनों वचनों में सेम रहते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें देखना है विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। अभी तक हमने जो देखा वो विभक्तिहीन संज्ञा थी, अब विभक्ति सहित संज्ञाएं हैं, ठीक है। जो मैंने आपको नियम बताए, अकारांत पुल्लिंग में सिर्फ ए लगाना था, अकारांत स्त्रीलिंग में ए लगाना था, है ना। वैसे ही स्त्रीलिंग की बात हुई थी तो इसमें भी ये जो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है इससे रिलेटेड जो वचन के नियम है उसे आप विस्तार से देखिएगा। ये सब विभक्तिहीन था। अब विभक्ति सहित जो होता है उसे उसके नियम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, विभक्तियों से युक्त जो शब्द होते हैं उसके बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण का कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने उसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखा था, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए आप,
जैसे अकारांत है तत्सम शब्दों को, संस्कृत शब्दों को छोड़कर, तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम अ, आ या ए के स्थान पर बहुवचन में क्या कर दिया जाता है, ओ कर दिया जाता है। जैसे लड़का है तो लड़कों, घर है तो घरों, गधा है तो गधों, घोड़ा है तो घोड़ों, चोर है तो चोरों। वाक्य के साथ प्रयोग होगा तभी आपको इस समझ में आएगा, ठीक है। संस्कृत की अकारांत तथा संस्कृत की हिंदी की सभी उकारांत, अकारांत, औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में आपको ओ जोड़ना पड़ता है। जैसे अभी हमने देखा, लता है तो लताओं, साधु है तो साधुओं, वधु है तो वधुओं, घर है तो घरों, जौ है तो जौ, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे। वैसे ही सभी इकारांत है ना, छोटा ई या बड़ा ई जो भी है ना, तो संज्ञाओं का वचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जो बड़ा ई है उसे छोटा ई कर दिया जाता है। जैसे मुनि है तो मुनियों, गली है तो गलियों, नदी है तो नदियों, साड़ी है तो साड़ियों, ठीक है। श्रीमती है तो श्रीमतियों। और ये विभक्ति के साथ प्रयोग होंगी तभी ऐसा होगा, है ना। विभक्ति के साथ प्रयोग होगी तब। विभक्ति रहित है तो जो पहले नियम बताया वही होगा, ठीक है। अब वचन संबंधी विशेष निर्देश या फिर विशेष टिप कहूँ मैं आपको, प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होगा, ठीक है। चाहे प्रत्येक कहे, हर एक कहे, एक वचन में ही होगा। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, ठीक है। अब दूसरी भाषाओं के तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। जो दूसरी भाषाओं के तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, उनका प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी के फुट है तो उसका बहुवचन फिट होता है ना। अंग्रेजी में फुट का बहुवचन क्या होगा, फिट होगा। लेकिन अगर आप हिंदी में इसका प्रयोग करें तो इस प्रकार होगा, 2 फुट लंबी दीवार, ना कि 2 फीट लंबी, है ना। फुट का फुट ही होगा, उसके आगे 2, 3, 4 ऐसे लग जाएगा, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी के अनुसार चलेगा, ना कि इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे प्राण है, लोग है, दर्शन है, आंसू है ना, ओठ है, दाम है, अक्षत है ना। तो इस तरह के जो है ये हमेशा हिंदी में बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आपके ओठ खुले के प्राण तृप्त हुए, है ना। आप लोग आए, आशीर्वाद के अक्षत बरसे, दर्शन हुए, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो ये याद रखना बस, प्राण, लोग, जो लोग हैं ये भी बहुवचन है, दर्शन भी बहुवचन है, आंसू भी बहुवचन है, ओठ है ना, और या दाम, अक्षत, ये सभी क्या है, बहुवचन है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। स्टार्टिंग में भी हमने देखा था, जैसे उनके पास बहुत सोना है ना, उनका बहुत सा धन बर्बाद हुआ, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा में बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, चमेली, गुलाब तेल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं, ठीक है। तो वाक्य से भी आप समझ पाएंगे कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। तो ये थोड़े थोड़े जो नियम है वो आप याद रखिएगा, फिर आपसे एक वचन बहुवचन में कोई गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी से देख सकते हैं। और कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है और आपको समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं तक था। इसके बाद के वीडियो में हम ऐसे ही हिंदी के किसी बेहतरीन टॉपिक पे बात करेंगे, ऐसे ही किसी और अन्य विषय के भी बेहतरीन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और साथ में हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही है, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, आपको जितने भी टाइप के वीडियोस चाहिए वहाँ मिल जाएंगे। और आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।